78 सीरीज के बारे में देखते हैं। ये जो आईसी आता है यह आईसी 7805 या 7809 इस नाम से आता है। इसका जो पहला नंबर रहता है, पहला और दूसरा 7 और 8, 7-8 का मतलब होता है पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है दोस्तों, और बगल में जो नंबर रहेंगे, मान लीजिए 7809 है तो इसका मतलब है +9 वोल्ट, पॉजिटिव 9 वोल्ट। अगर 7805 है तो पॉजिटिव 05 वोल्ट। अगर यहाँ पर 12 लिखा रहेगा तो पॉजिटिव 12 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 78 कोडिंग है, जिसका मतलब होता है कि यह आईसी पावर जो सप्लाई करेगी वह पॉजिटिव पावर सप्लाई करेगी, और बगल के जो 2 अंक हैं वह कितना पावर आउट करेगी उसके बारे में जानकारी देगा। ठीक है दोस्तों, आइए, बहुत ही इजी सर्किट है। इस सर्किट में हम बना करके देखते हैं दोस्तों। इनपुट पावर सप्लाई रहेगा, यहाँ पर आप 6 वोल्ट से 35 वोल्ट इसकी सप्लाई आप दे सकते हैं इनपुट में। ठीक है दोस्तों, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया दोस्तों, यह है आउटपुट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। सिर्फ इतना ही इसकी सर्किट डायग्राम है दोस्तों। यहाँ से इनपुट होगा, यह पॉजिटिव रहेगा, यह नेगेटिव रहेगा। यहाँ से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की सप्लाई होगी। यहाँ पर हम जो भी आईसी लगाएंगे उस आईसी का वैल्यू के अनुसार हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इसको हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और प्रैक्टिकली देखिए कि ये कैसा काम करता है। दोस्तों, यह आउटपुट जो है रेगुलेटेड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम जो इनपुट आ रहा है 6 वोल्ट से 35 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पर दे सकते हैं। और दोस्तों, उसके पहले हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देना है, जिसका पॉजिटिव हिस्सा इस तरफ रहेगा और नेगेटिव हिस्सा इस तरफ रहेगा। और स्मूथ आउटपुट के लिए हमें यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा देना है, जिसका नेगेटिव हिस्सा यहाँ रहेगा और पॉजिटिव हिस्सा यहाँ रहेगा। उसका वैल्यू जो रहेगा वह 16 UF 25 वोल्ट लगा सकते हैं आप। और यहाँ पर की जो वैल्यू रहेगी वह रहेगी 100 UF 25 वोल्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सप्लाई कैसे रहेगी आइए हम देखते हैं। हमारा जो पावर रेगुलेटेड आईसी है उसमें 3 पिन रहते हैं दोस्तों, पहला पिन, दूसरा पिन, तीसरा पिन। दोस्तों, यह 78 सीरीज का रेगुलेटेड आईसी है। इसका पहला पिन इनपुट होता है और तीसरा पिन जो है वो आउटपुट होता है, और जो बीच वाला सेंटर पिन होता है वह ग्राउंड होता है। यानी कि हम इस पहले पिन में इनपुट सप्लाई आ रही है, उसका पॉजिटिव हिस्सा इसमें कनेक्ट करेंगे, और तीसरा जो इसका पिन है उससे हम आउटपुट पॉजिटिव लेंगे, और जो बीच वाला हिस्सा है वो हमारा ग्राउंड हो जाएगा, जो बीच का हिस्सा है वो हमारा ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से यह एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आइए इसे हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। पहले हम 7805 देखेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों, यह हमारा कॉपर वायर है, माइनस वाली लाइन बना लिए हम, अब प्लस वाली लाइन बना लेंगे। सिर्फ इतना ही है दोस्तों, एक बार दिमाग में बैठेगा ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे दोस्तों। अब हमें यहाँ पर पावर सप्लाई देना है, तो हमारे पास यह 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर से हमने 12012 है, इससे हमने पावर सप्लाई बना के रखा हुआ है। पॉजिटिव हिस्सा, इसका नेगेटिव हिस्सा, और दोस्तों यहाँ पर 100 UF 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाना है, जिसका प्लस हिस्सा ऊपर और माइनस हिस्सा नीचे रहे। तो यह माइनस हिस्सा है, ये नीचे रहेगा और यह ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर लगा देना है। उसी प्रकार आउटपुट में हमें 16 UF 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों, जिसका माइनस हिस्सा इस तरफ रहेगा और प्लस हिस्सा आपका इस तरफ रहेगा। दोस्तों, आउटपुट में हम एक LED लगा लेते हैं ताकि देखने में सर्किट खूबसूरत लगे। माइनस हिस्सा इसका नीचे तरफ रहेगा, प्लस हिस्सा इसका ऊपर रहेगा। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम 7-8 क्रॉस यानी कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू लगाना है दोस्तों, हम 0.5 से चालू करते हैं। 0.5 से चेक करेंगे कि इसकी वोल्टेज कैसे प्राप्त हो रही है हमें। ये हमारा
05 ट्रांजिस्टर हो गया। इसका पहला पिन इनपुट से कनेक्ट होगा, तीसरा पिन आउटपुट से कनेक्ट होगा और बीच वाला पिन ग्राउंड से कनेक्ट होगा दोस्तों। यह पॉजिटिव इनपुट के लिए कनेक्शन और इसका पहला पिन आपका ट्रांजिस्टर के पहले पिन में जाएगा। यह ग्राउंड है दोस्तों यह आउटपुट कनेक्शन है जो कि हमारे आईसी के तीसरे पिन से कनेक्ट होगा, तो इसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बारी है ट्रांसफार्मर लगा करके चेक करने की, तो आइए चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्किट पूरा कंप्लीट है। अब बारी है इसे चेक करने की, तो मैं ट्रांसफार्मर का स्विच ऑन कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा इंडिकेटर जल गया। ये इंडिकेटर जलता है तो हमें लगता है कि वाकई में कुछ हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बारी है सर्किट चेक करने की। तो आपका यह 20 वोल्ट डीसी में मैंने सेट करके रखा हुआ है। यह आपका ग्राउंड है, माइनस पॉइंट। हम पहले ट्रांसफार्मर से कितना वोल्ट आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर से हमारे पास 14 वोल्ट के आसपास आ रहा है और आप देखेंगे दोस्तों 14 से यह प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यह भी हमारा यहाँ पर वही वोल्टेज है। अब इसके इस पिन में यही वोल्टेज रहेगा जो इनपुट है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो तीसरा पिन आउटपुट है वह हमें कितना वोल्ट दे रहा है दोस्तों? ये हमें दे रहा है 4.94 वोल्ट, लगभग 5 वोल्ट के आसपास। और दोस्तों इसकी खासियत ये है कि इधर का अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह 4.94 कांस्टेंट वोल्टेज बना रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह हमारा आउटपुट में हमें 4.94 की कांस्टेंट वोल्टेज बना करके रखे रहेगा और यही हम अपने किसी भी उपकरण को यह सप्लाई हम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रजिस्टेंस के बाद अगर हम चेक करेंगे एलईडी में कितनी सप्लाई जा रही है तो हम रजिस्टेंस के बाद चेक करेंगे। तो हम रजिस्टेंस के बाद चेक करते हैं तो हमें 1.8 के आसपास की सप्लाई हमें मिल रही है। 1K का मैंने रजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे निकाल करके इसे ऊपर वाला सीरीज यानी कि 7809 हम लगाएंगे। दोस्तों अगर हम इसमें हाई पावर यूज करते हैं, जैसे अभी हम लोड कुछ नहीं दिए हैं, लोड अगर 1 वाट 2 वाट 3 वाट 4 वाट 5 वाट तक रहेगा तो इसमें हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 6 वाट या 7 वाट से हम अगर ऊपर का यूज करते हैं, गर्म हल्का सा भी नहीं है, अगर हम 6 वाट या 7 वाट का कोई उपकरण यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इसकी मैक्सिमम पावर यूज करते हैं, करंट ज़्यादा यूज होता है इसमें, तो इसे हमें हीट सिंक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना हीट सिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे निकाल करके 09 वाला सीरीज लगाते हैं। 09 वाला सीरीज है दोस्तों। आउटपुट चेक कर लेते हैं इनपुट ट्रांसफार्मर से। 14.54 वो वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहेगा। और आउटपुट चेक कर लेते हैं दोस्तों, पिन नंबर 1 में जा रहा है, वही जो इनपुट होगा वही जाएगा इसमें। और आउटपुट हमारा 9.8। दोस्तों यह वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा ये। ठीक है दोस्तों, इसे भी हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम इसमें 8-9 वाट का सामान नहीं लगाएंगे तब तक इसमें हमें हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है। पिन आउट कर लेते हैं दोस्तों इसे हम। दोस्तों अब